आध्यात्मिक हस्ती साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वैज्ञानिक रिपोर्ट और जमीनी हकीकत आपस में टकराती नजर आ रही है। मौत के 11 दिनों के बाद आई विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी FSL की रिपोर्ट ने इस मामले में चल रही जहर की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन इसने पुलिस और SIT के सामने कई नए और पेचीदा सवाल खड़े कर दिए हैं। FSL रिपोर्ट के चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। साध्वी के नाखूनों का नीला पड़ना और आंतों का सिकुड़ना प्रारंभिक तौर पर जहर की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन ताजा FSL रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार के जहर के अंश नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी किसी स्पष्ट बीमारी या चोट की पुष्टि नहीं की थी और पूरी जांच अब मेडिकल बोर्ड की अंतिम राय पर टिकी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर जहर नहीं था तो क्या किसी इंजेक्शन या दवा से कोई जानलेवा रिएक्शन हुआ था? इस पूरी कहानी के पीछे विवादों की एक लंबी कतार भी जुड़ी हुई है। करीब 6 महीने पहले साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर उन पर कई लांछन लगाए गए थे। साध्वी ने इसे ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बताया था और भावुक होकर अग्नि परीक्षा देने तक की बात कही थी। मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट हुई जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि वो पोस्ट साध्वी नहीं बल्कि उनके ड्राइवर भोमाराम ने उनके पिता वीरनाथ के कहने पर की थी। पिता का दावा है कि उन्होंने कदम न्याय की मांग के लिए उठाया था, लेकिन पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या मौत की जानकारी और पोस्ट के समय के बीच कोई गहरी साजिश भी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित SIT अब तक की सबसे बड़ी जांच में जुटी है। आश्रम के सेवादारों, परिवार के सदस्यों और मेडिकल स्टाफ समेत कुल 48 लोगों से लंबी पूछताछ की जा चुकी है। SIT ने अब तक की जांच और साक्ष्यों के आधार पर 500 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता और करीबियों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि ब्लैकमेलिंग के दावों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस अब तक 40 लोगों के CDR कर चुकी है। वर्तमान में पुलिस के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, क्या कंपाउंडर ने दवा की सही मात्रा दी थी या कोई एक्सपायरी या गलत दवा दी गई थी? दूसरी, साध्वी प्रेम बाईसा के दोनों फोन के पासवर्ड अब तक एक पहेली बने हुए हैं, जिन्हें खोलने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। तीसरी, परिवार ने शुरू में पोस्टमार्टम में देरी क्यों की? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अब केवल एक मेडिकल केस का हिस्सा नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल सस्पेंस बन चुकी है। इस मामले की हर परत खुलने के साथ नए सवाल सामने आ रहे हैं और जांच एजेंसियां हर एंगल में सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में जो भी नया खुलासा होगा वही तय करेगा कि एक सामान्य मौत थी या किसी गहरी साजिश की कहानी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।